नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर सैलराइड पर्सन है तो आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने की सारी ऑनलाइन प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में किस प्रकार से आप घर बैठे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और थोड़ी सी गलती होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जाए। तो एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं हम आईटीआर फाइल करने की सारी प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले इस आईटीआर इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा तीन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रोबेशन ट्रेनी हैं और पहली बार अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्टर्ड करने के लिए आपका आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए और उसके बाद में आप आसानी से पैन कार्ड से सीधा खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हो। और आपके पास आईडी और पासवर्ड में आईडी होती है वो आपका पैन कार्ड होता है और पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड यूजर। आप अगर पहले से रजिस्टर्ड यूजर हैं और आपके पास आईडी और पासवर्ड है यानी कि पैन कार्ड और पासवर्ड है तो यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आता है इन केस अगर आपके पास आईडी है और पासवर्ड आप पिछले साल भूल गए हो तो इस स्थिति में आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर वहाँ से जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं आधार से करके आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करेंगे अगर आपके पास आईडी पासवर्ड आपने निकाल लिए उसके बाद में आप किस प्रकार से काम करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड यूजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आपने जैसे ही क्लिक किया था तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूजर आईडी, यहाँ पर आपके पैन कार्ड नंबर होंगे और पासवर्ड जो आपने पहले क्रिएट किए थे वो यहाँ पर आप डाल दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आप कैप्चा क्लिक कीजिए और कैप्चा एंटर करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन हो चुके हैं, आप अपनी आईडी पे हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म। ठीक है, और नीचे है वो आप पिछले सालों के आपने जो रिटर्न फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो और ये है आप नए तौर पर अगर भरना चाहते हैं तो उसकी। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो ऑप्शन, जैसे कि हमने पहले से इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर रखा है, इसमें आप करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो या फिर टू फाइल द फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे आप कर लीजिए क्लिक हियर। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पैन नंबर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 चुनना है। जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उससे आगे वाला ईयर है वो असेसमेंट ईयर माना जाता है। ठीक है ना, तो जैसे 19-20 फाइनेंशियल ईयर है तो 20-21 यहाँ पर असेसमेंट ईयर आप मानोगे। और आईटीआर फॉर्म नंबर आपको आईटीआर फर्स्ट भरना है अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो, और टाइप आपको ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सबमिशन मोड आप प्रिपेयर करोगे और ऑनलाइन सबमिट करने वाले हो। और उसके बाद में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इसको आप रीड कर लेना और रीड करने के बाद में आपके पास नीचे है वो आपके अकाउंट नंबर आएंगे जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो भी ठीक है और लास्ट में भी इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके से कुछ एग्रीमेंट मांगा जाएगा, इस पर आप राइट क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और अब आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस होगा और अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन सबमिशन के समय। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब आपको कई स्टेप से गुजरना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, फिर बाद में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स होगी, फिर टैक्स डिटेल होगी, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन होगा, फिर शेड्यूल DI, फिर शेड्यूल 80D, शेड्यूल 80G और शेड्यूल 80GGA। ठीक है, इन सब में आपको करना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और सेव ड्राफ्ट हर बार आपको क्लिक करना है और उसके बाद में दूसरे वाले ऑप्शंस को चुनेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपकी जो डिटेल्स है, यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स एक बार आपको चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद में जो जो चीज़ें एडिटेबल है उसको आप एडिट करते जाइए और जो जो चीज़ें फ्रीज है उसको आपको छोड़ देना है, वो एडिट नहीं होने वाली है। ठीक है,
और उसके बाद में आप सारी की सारी चीज़ें देख लीजिए। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉय। आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट पे क्लिक करिए, और अगर आप सेंट्रल पे है तो सेंट्रल पे, और अगर आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, और लेट है रिवाइज है तो आप यहाँ पे जैसे हम करते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। उसके बाद में एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जुड़ा गया है, जैसे यहाँ पर आपको यस या नो में करना है, क्योंकि 3 ऑप्शंस ये है कि हैव यू डिपॉजिट अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड 1 करोड़। अगर आपका इतना यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से इसमें आप संबंध रखते हैं तो ऊपर यस कर लीजिए, वरना था नो कर लीजिए। नो करने के बाद में सारे ऑप्शंस फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप एक बार फिर से नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर जो आपकी सारी डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, और ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और उसके बाद में आप ऊपर दिया हुआ कंप्यूशन ऑफ इनकम एंड टैक्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो अब आपको एंट्रीज करनी है। एंट्री कैसे करनी है, आपको 16 नंबर फॉर्म है जो आपके पास, उसी को देखकर ही आपको सारी एंट्रीज यहाँ पर फिल करनी होती है, ठीक है। तो 16 नंबर फॉर्म के अनुसार आपको सारी एंट्री फिल करनी है, और फिल करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। तो मैं सबसे पहले इसकी सारी एंट्रीज फिल कर देता हूँ। फिल करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर तो आपको देखना है कि नेट सैलरी आपकी जो बनी है वो कितनी बनी है, और उसके बाद में आपके जो जितने भी किसी भी प्रकार के डिडक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर एंटर करते जाना है, और उसके बाद में लास्ट में आपको सेव कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जैसे यहाँ पर भर दिया है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे खुल जाएंगे आपके पास। और उसके बाद में अगर इसमें भी आपका सैलरी या फिर किसी प्रकार की इनकम आती है तो उसको आप भर सकते हैं, हमारे नहीं आ रही है। और सैलरी पेंशन के रूप में अगर आपकी यहाँ पर है तो वो भी आप भर सकते हैं। और यहाँ पर नेट सैलरी आ गई, और उसके बाद में डिडक्शन जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पर आ गई। और उसके बाद में आप यहाँ देख रहे होंगे अब आपके पास इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, ठीक है। और उसके बाद में आता है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपके पास किसी प्रकार की वैल्यू है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किसी प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपके पास सैलरी के अलावा भी अगर किसी प्रकार की अदर सोर्स से इनकम है तो नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट है, या फिर डिपॉजिट है, टैक्स रिफंड है, फैमिली पेंशन है, एनी अदर है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप डिडक्शन नीचे आता है। डिडक्शन आपके साल भर में एक वित्त वर्ष में आपकी कुल डिडक्शंस कितनी हुई है। अगर आपके पास LIC ले रखी है आपने, अगर किसी प्रकार से PLI ले रखी है, या फिर किसी भी प्रकार से वे सारी चीज़ें जो हमने आयकर गणना प्रपत्र के अंतर्गत अगर किसी प्रकार जैसे आपकी ट्यूशन फीस है, या फिर अगर आपका रूम रेंट लग रहा है, हाउस रेंट लग रहा है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से इंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया है कि 220 रुपये एक डिडक्शन था, जो GIS कटौती जो सबकी थी वो हमने यहाँ पे की है। उसके अलावा हमारे जो पेंशन फंड जो NPS की कटौती आती है वो यहाँ पर आ जाएगी। और आपकी अगर इनमें इसके अलावा भी किसी प्रकार से कटौती है तो यहाँ पर अन्य कटौतियों में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कितनी भी कटौती है तो, क्योंकि आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसके अलावा इससे ज़्यादा अगर आपका डिडक्शन है तो वो लेस माना जाएगा, 1.5 लाख तक ही कैरी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेडिकल मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई किसी प्रकार से है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और इसमें भी अगर आपके पास किसी प्रकार से है, जैसे कि लोन का इंटरेस्ट चल रहा है, या फिर ये हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट वगैरह, ये यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इन सबको आप खाली छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जैसे कि आपके पास एक्सेप्ट इनकम इफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड, अगर 5,000 से ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका आप ब्यौरा यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप देखते हैं कि कंपटीशन
टैक्स पेएबल की यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाती है। अगर ऐसा माना जाता है कि अब जैसे हमारी जो सैलरी है वो 5 लाख से नीचे है, अगर 5 लाख तक देखा जाए तो मेरा जो टैक्स बनता है वो 10,769 बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 लाख तक की आय पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम मेरा टैक्स बनता है 10,769, लेकिन रिबेट भी मुझको 87A के अंतर्गत मिलती है, जिसके अंतर्गत कि 5 लाख तक की आय पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर आपकी आय 7 लाख है तो ऐसी स्थिति में आपको 5 लाख तक भी देना होगा प्लस 5 से 7 का भी देना पड़ेगा। यहाँ पर केवल और केवल उनके लिए है जिनकी केवल 5 लाख से कम आय है टैक्सेबल इनकम, तो उनको ही यहाँ पर छूट दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला देखना है टैक्स डिटेल। अब दरअसल आती है आपने टैक्स की डिडक्शन कितनी करवाई है, आपने सैलरी से करवाई है या फिर किसी प्रकार से टीडीएस से करवाई है, तो उन सबको आप चुनोगे। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपके टैक्स यहाँ पर सही आ रहा है तो इसको आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दोगे। यहाँ पर हमने राइट क्लिक कर दिया और उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये यहाँ पर हमारा टीडीएस भी दिखा रहा है। तो टीडीएस अगर यहाँ पर आपका सही है तो आपको आप राइट क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक कर दिया। अगर इसके अलावा भी कोई अगर आपने टैक्स कटवाया टीडीएस है तो इसकी एंट्री यहाँ पर आप करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे की सारी डिटेल्स यहाँ आप भर सकते हैं और भरने के बाद में आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने और उसके बाद में आता है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये दरअसल इसके अलावा अगर किसी प्रकार से शेड्यूल डीआई के अंतर्गत अगर ये है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर, ये इसमें अगर किसी प्रकार से अगर आपका किसी भी प्रकार का अगर इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाता। अगर आपने वहाँ पर एंट्री की होती तो यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से कोई डिडक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर करते जाइए और वापस यहाँ पर खोलते जाइए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीनियर सिटीज़न। यहाँ पर आप जैसे शेड्यूल 80D के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस नो में, और यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो, अगर है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स में से कोई अगर सीनियर सिटीज़न है तो आप यस यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा शेड्यूल 80G। ठीक है, किसी प्रकार का अगर आपने डोनेशन किया है तो यहाँ पर आप कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो सेव ड्राफ्ट पे करके ओके कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में आता है 80GA। ये भी किसी प्रकार का डोनेशन है आपके पास तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ये अंतिम चिन्ह होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको आ गया कि आपने टैक्स कटवाया है 3,000 रुपये और 3,000 ही आपका रिफंडेबल क्यों है, क्योंकि हमारा जो टैक्स बनता था वो 11,000 बनता था, लेकिन 87A के अंतर्गत हमें रिबेट दी गई थी क्योंकि हमारी इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है। तो ऐसी स्थिति में रिबेट दी गई है और उसी रिबेट को देखते हुए हमने क्या किया है कि यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए रिफंड क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया और करने के बाद में यहाँ पर आप प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप एक सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए अगर खुद भर रहे हो तो। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस पे क्लिक कीजिए और इनमें से कोई एक को आप चूज कीजिए। दरअसल क्या होता है कि आप जैसे आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वैलिड आधार। अब अगर आप ई वेरीफाइड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। ठीक है, तभी आपके पास एक मैसेज आएगा। आधार और पैन कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर लिंक होंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा और उसी मैसेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना, इनमें से किसी एक को चुन के। तो देखते हैं कौन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और सही है तो, और आप जैसे ही यहाँ पर नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे जाकर करना है सबमिट पर क्लिक। एक बार आप देख लीजिए और देखने के बाद में वापस एक बार सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं
कि आपका जो टैक्स है रिफंड कितना है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख लें और अंत में जाकर यहाँ पर इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे आधार OTP हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, सिग्नेचर EVC हो गया। तो यहाँ पर आप आधार OTP कर लीजिए ताकि आपके पास जो आई वुड लाइक टू यहाँ पे भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग। तो ये मैं यहाँ पर करता हूँ आधार OTP पे, और इसको आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास 120 सेकेंड का समय मिलता है। यहाँ पे कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिटर्न सबमिटेड सक्सेसफुली, योर रिटर्न हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेस विथ द ट्रांजैक्शन ID नंबर ये हो गया, OTP से वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ से आप अपना जो रिटर्न आपने फाइल किया है उसको आप आसानी से देख सकते हो। और देखने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर माई अकाउंट में, उसके बाद में व्यू ई फाइल्ड रिटर्न, और उसके बाद में आप अपने इसको सेलेक्ट कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न को। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो 2021 का है, यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। और ये जो ITR फॉर्म है इसको आप ये लॉग आउट हो चुके हैं, उसके बाद में यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।